नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 26 साल है। इनका पहला प्रश्न है, क्या स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगी? आपका हाथ कंप्लीट सक्सेस वाला है, पर आपके माइंड लाइन पर 3 जगह पर यव साइन दिख रही है, जो फोटोग्राफ्स के हिसाब से मुझे कंप्लीट लग रही है। अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो आपको उस पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा आर्थिक रूप से। अब वो रुकावटें कभी कभी आर्थिक भी होती है, आर्थिक तो होती है, साथ साथ में दूसरी टाइप की भी रुकावटें आती है जीवन में। उसका पीरियड मैंने निकाला है। उस पीरियड में आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना, बाकी आप स्टॉक मार्केट में आप शामिल हो सकते हो, शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हो। हाँ, जब भी छोटी मोटी रेखाएं आएगी उस समय कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोग्रेसिव पाम है, केवल यव साइन के पीरियड को आप ध्यान में रखना। अभी तक फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाया हूँ, कब तक चलता रहेगा ऐसा? आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव पाम है, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी कोई अवस्था नहीं है, आप बहुत स्पीड में आगे जीवन में बढ़ोगे। आप दिमाग में से ये डर निकाल दीजिए। क्या मैं 100 करोड़ की कोई साइन है? यस, आपके हाथ में साइन है, पर जो माइंड लाइन पर यव साइनें आ गई वो कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलेगी। अगर वो साइन ना होती, यव साइन आपके माइंड लाइन पर, तो मैं ये कहता था कि 100% ये 100 करोड़ का हाथ है, क्योंकि लकी साइन आपके हाथ में है। पर यव साइन आने के कारण मैं आपको सलाह दूंगा, मेडिटेशन पुरजोर में चालू कर दीजिए। आप जीवन में हो सकता है वो यव साइन निकल जाए, क्योंकि वो साइन आप जितना समझ रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्ट देती है जीवन में नेगेटिव। व्यक्ति उस पीरियड में कुछ भी नहीं कर पाता, और जो करता है वो भी लॉस में जाता है। तो वो पीरियड मैं आपको बता दूंगा, उस पीरियड में अपने आप को सिकुड़ लेना। बाकी आप उस पीरियड को छोड़कर जितना काम करना चाहोगे भरपूर। ये 100 करोड़ के आसपास का हाथ था, पर यव साइन आकर उस चीज़ को कमज़ोर कर दी। जॉब बार बार छूट जाता है, लगता है मैं जॉब के लिए बना ही नहीं। आपको जॉब करना है तो करिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, जॉब करिए। या बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस भी करिए, पर ये जो छोटी छोटी आती है ये आपको छोड़ देती है। और आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट आपको मिल रहे। तो आपको प्रोग्रेस तो मिलने ही वाली है, कोई प्रोग्रेस कहीं रुकने वाली नहीं है। चाहे आप जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, पैसा आपको मिलेगा। केवल यव साइन के समय आप थोड़ा सा, जो फोटोग्राफ्स के हिसाब से दिख रही है उसमें अगर 1 mm भी ओपन रहता है तो व्यक्ति को वो यव साइन नहीं माना जाता, प्रेशर में रहता है जीवन। अब आपके ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर एक अच्छी सी रेखा बनती है। जब ये रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं ध्यान इधर उधर भटकता है। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ व्यक्ति चुप रहता है। सेकंड चीज़, थोड़ा सा मांसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति का रहता है। अगर आपकी ये जुपिटर की उंगली इसी तरह की बड़ी रही तो ईगो प्रॉब्लम जीवन में डिस्टर्ब करते हैं। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को ईगो हर्ट होता है, छोटी छोटी बातों में। ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, और इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो आपके हाथ में, तो उसे रोग समझकर आप निकाल दीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और इसके कारण परिवार को भी सामना करना पड़ेगा। सेकंड, आपके फैलेंज सारे सपाट है, तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति के हाथ में इस तरह के फैलेंज होते हैं। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपका फर्स्ट फैलेंज इस छोटी उंगली का बैंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने में भी एक्सपर्ट होता है व्यक्ति।
पैसा तो आपके जीवन में आता ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, खड़ी लाइनें चल रही है। जब इस तरह की लाइनें होती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है। सेकंड चीज़, यहाँ पर भी एक साइन बन रही है। अब ये पीछे की तरफ क्या कंडीशन है मालूम नहीं। इस तरह का भी व्यक्ति जब फिश साइन होती है इस जगह पर, तो भी व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, इस तरह की साइन वाला। और बुध पर्वत मध्यम टाइप का है, न ज़्यादा हो सकता है आपने उंगलियों को स्ट्रेच किया हो, इसके लिए उसका प्रभाव पता न चला हो, पर एक व्यवस्थित बुध पर्वत है, बिजनेस माइंडेड बुध पर्वत है। सबसे बड़ी खासियत तो आपके हाथ में ये है, सूर्य रेखा पर जब स्टार होता है और एक शुक्र वलय बनता है और उसकी कोई ना कोई एक शाखा स्टार की जब इस वलय को टच करती है, तो ये बहुत लकी साइन है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार अति संपन्न बनता है और ये लोग भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा था 100 करोड़, बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं आप, बहुत आसानी से, कोई हार्ड नहीं था आपके लिए। इसी जगह पर देखें तो बहुत अच्छा एक ट्रायंगल भी बना है, ये भी व्यक्ति के मन की इच्छाएं सारी पूरी करवाता है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये मल्टी सिटी का यानी फैला हुआ कामकाज होता है व्यक्ति का, और आप जिस फील्ड में हो उसमें आसानी से फैला हुआ कामकाज होता है, मल्टी सिटी का बहुत आसान होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। सेकंड, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे या निर्माण करोगे। बाकी सारी शुभ साइनें आपके हाथ में। यहाँ पर भी एक स्टार है, तो काफ़ी अच्छा पाम है, यहाँ पर सारी साइनें हैं, तो आप पैसा तो भरपूर कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज भी होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये स्क्वायर व्यक्ति को पूछते नहीं, ज़मीन जायदाद दिलाते। सेकंड चीज़, कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये व्यक्ति को बुढ़ापे में भी कंटिन्यू प्रोग्रेस शो हो रही है। गुरु पर्वत पर भी देखें तो आपके हाथ में मल्टीपल इनकम की रेखाएं जरूर है। ये इस तरह की जब रेखाएं होती है तो 4 तरह का लाभ देती है। एक तो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है। सेकंड, धार्मिक भावना बढ़ती है, सेवा भावी होते हैं और मल्टीपल इनकम की पूरे कई जगह से इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है जब इस तरह की रेखाएं रहती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जुपिटर माउंट भी कोई ख़राब नहीं है, व्यवस्थित है। हाँ, थोड़ा छोटा है तो परिवार से दूर रखता है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं है। अंदरूनी मंगल पर बहुत सारी रेखाएं, जब ये रेखाएं ज़्यादा होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं दबाव फील होता है। मैं इनको सलाह दूंगा भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करें, तो इससे काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को तनाव में रखती है। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है, पर 1 2 3 4 ये दुश्मनी बढ़ाने की लाइन है। जब यहाँ पर ज़्यादा लाइनें होती है तो व्यक्ति को पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन करने ही होते, पर जब व्यक्तिगत रूप से ये परेश उभरती है, शाइन करती है, तब व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम आती है। नहीं तो किसी और के लिए हमें कोर्ट के दर्शन करने पड़ते हैं या पुलिस स्टेशन के दर्शन करने पड़ते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में। सेकंड चीज़, भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर्वत पर बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, जब इस तरह के स्क्वायर होते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसको झूठ जरा भी नहीं चलता। और एक दो जगह पर मुझे ऐसा लगता है, ये फोटोग्राफ में तो मैंने एक फोटोग्राफ में देखा था, यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट होते हुए दिख रही थी। अगर ये साइन होगी तो ये भी मल्टी मिलियनर की साइन है आपके हाथ में, पर ये कलर लगाओगे तो पता चलेगा कि ये साइन है कि नहीं।
और चंद्र पर्वत अच्छा है, और जीवन की जो जीवन रेखा है वो चंद्र पर्वत पर जाती है। तो ऐसे लोगों का कभी भी विदेशागमन हो जाता है, यानी विदेश में सेटल हो जाते हैं जब ये कंडीशन होती है। और अपने जन्मस्थल से दूर ऐसे लोग पैसा कमा पाते हैं, ये भी एक खासियत होती है। सेकंड चीज़ देखें तो अच्छी सी बुध रेखा बनी हुई है, 2-4 टुकड़ों में बन रही है, पर इसके कारण एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो पैसा तो आप जीवन में कमाओगे, एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको रहेगा क्योंकि 2-3-4 बुध रेखा है। बाकी भरपूर बड़ा मनी ट्रायंगल आपके जीवन में बना हुआ है। खर्च का पैमाना रहेगा पर इनकम के स्रोत अच्छे खासे बने रहेंगे। शुक्र पर्वत भी एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, जितनी ज़रूरत है सारी लग्जरियाँ दिलाएगा, पर लग्जरियों के पीछे पागल भी नहीं रहोगे। तो ये भी खासियत रहेगी आपका शुक्र पर्वत। बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और जैसा बैलेंस में चाहिए उस तरह का है। एक व्यवस्थित जीवन जीने वाले के लिए जैसा चाहिए वैसा है। अब आपकी हृदय रेखा आपको तकलीफ देगी स्वभाव के रूप में। एक रेखा निकली यहाँ पर, एक फिर यहाँ से निकल कर आगे बढ़ी, फिर यहाँ निकली और फिर ऐसे चली। अब जब इस तरह की हृदय रेखा रहती है तो ये हो गई आपका आदर्शवादी नेचर। एक सर्टन एज के आसपास 32 के आसपास आप हो जाओगे कमर्शियल, यानी पैसा ही आपको सूझेगा, पैसा ही सब कुछ है, इस तरह का भाव आपके मन में आएगा। और जब भी ये हार्ट लाइन ब्रेक होती है तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हमारा हृदय विचलित रहता है 6 महीने के लिए। तो ये 1, 2 और 3 बार आपके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें होगी जिसके कारण आपका हृदय विचलित होगा 6 महीने के लिए। तो ये चीज़ है। और 32 के बाद आपका स्वभाव एकदम बदल जाएगा, कंप्लीट कमर्शियल हो जाओगे, पैसा ही सब कुछ दिखेगा आपको। हाँ, पर जिस तरह की हृदय रेखा है व्यक्तिगत जीवन उतना आनंद से जी नहीं पाता व्यक्ति, जब ये डबल रेखा होती है तो। और जब सिंगल होती है तो व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छी तरह से जी पाता है। अब माइंड लाइन पर मैं पहले आता हूँ, इस यव साइन पर। ये अगर कंप्लीट होगी तो उम्र लगभग 15 से लेके 18 तक आपने पेन उठाया होगा जीवन में। उसके बाद आपके जीवन में 28 से लेकर 30 के आसपास एक यव साइन बनी हुई है। इस पीरियड में भी आपको 2 से 2.5 साल आप पेन उठाओगे, जीवन में एक बाधा आती हुई दिखेगी। उसके बाद 38 से लेकर, उसके बाद भी यव साइन शो हो रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये ओपन है, ये यव साइन नहीं है। तो जीवन में प्रेशर बना रहेगा पर कोई नुकसान नहीं जाता। पर ये जो पीरियड, ये थोड़ा सा बड़ा पीरियड है, ये आपको पेनफुल रहेगा। 38 से लेके 44 का पीरियड, ये आपको काफ़ी पेन देगा अगर ये कंप्लीट है यव साइन तो। और मुझे, मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार ये कंप्लीट लग रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। जब भी यव साइन का मैंने पीरियड बताया उस पीरियड में आपको तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ेगा अगर यव साइन कंप्लीट होगी तो। और यहाँ से ये रेखा निकल कर सीधी चल रही है और यहाँ पर डबल माइंड लाइन आपकी निर्माण हो रही है, तो व्यक्ति को प्रोग्रेस भी देती है। डबल माइंड लाइन व्यक्ति को कम्युनिकेशन में भी मास्टर बनाती है। और इसी पीरियड में 38 के आसपास से ही डबल माइंड लाइन आपकी शुरुआत हो रही है, 38-36 से। तो कम्युनिकेशन में मास्टर बनोगे और उसके कारण जीवन में विकास भी अच्छा खासा होगा। पर ये जो साल रहेंगे 38 से 44, 28 से 30 और 15 से 18 जो आपके जीवन में खराब गए होंगे, 15 से 18 और 28 से 30, ये एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है। और माइंड लाइनों के बीच में गैप है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, कोई दबाव कोई रखे इनके ऊपर वो इनको अच्छा नहीं लगता, पर जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं, ये भी एक खासियत होती है। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, केवल यव साइन के कारण आपके जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा। आपने जो जॉब का बताया, ये देखिए आपके कंटिन्यू इसी तरह लाइनें काटती है, ये लाइनें काटती है और यात्राएं करवाती है, यात्राएं। पर उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें मिल रही है, कंटिन्यू। तो विकास तो भरपूर रहेगा आपके जीवन में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये लाइनों के कारण आपको खर्च भी आता है अनएक्सपेक्टेड, और जॉब भी जाती है आपकी।
इस तरह की कंडीशन होती है। पर उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस है। हाँ, ये पीरियड आएगा, उस पीरियड को छोड़कर भरपूर प्रोग्रेस रहेगी आपके जीवन में। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई ज़्यादा राहु रेखा भी नहीं है बड़ी बड़ी कि जिसके कारण घबराहट हो। हाँ, छोटी छोटी रेखाएं आपको काटती है, तो हमेशा कोई ना कोई थोड़ी छोटी मोटी तकलीफें आपको आती रहेगी। पर उसके सामने ऑफशूट बहुत बड़े बड़े हैं, जो अभी से शुरुआत हो गए, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत स्पीड में सीढ़ियाँ आप जीवन में चढ़ने वाले हो आगे की तरफ। आपका एक और फोटोग्राफ्स है इन रेखाओं को देखने के लिए। ये देखिए, ये जब भी इस तरह से काटती है रेखा, जीवन में हमारे डिस्टर्बेंस आता है। पर साथ में प्रोग्रेस लाइनें भी है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और अभी ये पीरियड आपका शुरू हो चुका है पैसा कमाने का, तो आप आगे बढ़िए। हाँ, जब भी कोई छोटी सी राहु रेखा आएगी, उस समय कोई तकलीफ आएगी, उसके लिए कोई ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी फेट लाइन को देखें। जब इतनी लकी साइन हो तो इतनी फेट लाइन को भी समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चली और ये नॉन स्टॉप जाकर सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो मैंने पहले भी कहा, कभी ना कभी विदेशागमन हो जाएगा आपका, वो शो हो रहा है। और ये लाइन है सीधी, और इन लाइनों पर कोई ऐसा कट नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ, कोई आर्थिक नुकसान आपको हो। कंटिन्यू प्रोग्रेस वाली लाइन है। हाँ, आर्थिक नुकसान आपको ये यव साइन के पीरियड में हमेशा संभालने की ज़रूरत रहेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।